सुप्रभात बच्चों। आज हम आलोचना करेंगे दलित साहित्य। दलित साहित्य का जन्म दलित आंदोलन से हुआ है। दलित आंदोलन को सबसे पहले महाराष्ट्र में जोरदार किया गया था। महाराष्ट्र में पहले दलित आंदोलन हुआ था। अनेक मध्यकालीन संतों ने दलित स्वाभिमान को जगाने के लिए किए थे ये आंदोलन। महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर भीमराव अंबेडकर तक अनेक महान व्यक्तियों ने दलित मुक्ति के लिए आंदोलन चलाए थे। अर्थात कौन कौन किए थे? महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर तक अनेक महान व्यक्तियों ने दलित मुक्ति के लिए आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन के मूल मंत्र थे दलितों को शिक्षित बनाना, साहसी बनाना और एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना। दलित तो पहले से मैंने बताया था कि दलित किसे कहते हैं? जो पहले शूद्र थे उसे दलित कहते हैं। दलित लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं था, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। तो उसी के लिए भीमराव अंबेडकर महात्मा ने दलित मुक्ति के लिए आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन का मूल मंत्र क्या था? दलितों को शिक्षित बनाना, साहसी बनाना और एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में अनेक दलित साहित्यकारों की भूमिका में उतरे। अर्थात महात्मा भीमराव और अनेक महान व्यक्तियों और महाराष्ट्र के अनेक साहित्यकारों ने भी संघर्ष के लिए बाहर उतरे। दलित साहित्य को समझने के लिए कुछ विद्वानों के विचारों पर चर्चा करना आवश्यक है। दलित साहित्य को समझने के लिए हम कुछ विद्वानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन है वो लोग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे दलित रचनाकार कंबल भारती। दलित रचनाकार कंबल भारती के विचार में दलित साहित्य वो है जिसमें दलितों ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। कंबल भारती के विचारों में दलित साहित्य वो है जिसमें दलितों ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। उसके बाद दलित रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के विचार में दलित साहित्य में जैन साहित्य अर्थात मास लिटरेचर है। इस साहित्य में दलित का संघर्ष, विद्रोह और असंतोष, आक्रोश का अभिव्यक्ति हुई है। लगभग सभी दलित रचनाकार सामाजिक स्तर पर आंदोलन में सक्रिय रहते थे। दलित रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुसार दलित साहित्य में जैन साहित्य मास लिटरेचर है। इस साहित्य में दलितों का संघर्ष, विद्रोह और आक्रोश का अभिव्यक्ति हुई है। लगभग सभी दलित रचनाकार सामाजिक स्तर पर आंदोलन में सक्रिय रहते थे। उसके बाद दलित साहित्यकार शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले के विचार में दलितों का दुख, उनके परेशानी और गुलामी की कलात्मक अभिव्यक्ति दलित साहित्य में हुई है। शरण कुमार लिम्बाले के अनुसार दलितों का दुख, उनके परेशानी और गुलामी कलात्मक अभिव्यक्ति दलित साहित्य में हुई है। दलित साहित्य सिद्ध, आक्रोशित या घृणा की साहित्य नहीं है, वो मनुष्य को महान मानने वाला साहित्य है। शरण कुमार लिम्बाले के अनुसार दलित साहित्य सिद्ध, आक्रोशी या घृणा का साहित्य नहीं है, वो मनुष्य को महान मानने वाला साहित्य है। उसके बाद कौन आए? विशिष्ट दलित लेखक मोहनदास नैमिष राय। मोहनदास नैमिष राय के शब्दों में दलित साहित्य दलितों का अस्मिता और परिचय, अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करने वाला का साहित्य है। यह प्रतिरोध का साहित्य है। दलित साहित्य समानता का साहित्य है। मोहनदास के अनुसार दलित साहित्य दलितों का अस्मिता और परिचय, अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करने वाला का साहित्य है। यह प्रतिरोध का साहित्य है। दलित साहित्य समानता का साहित्य है। उसके बाद कौन आए? बाबूराव बाबुल।
बाबूराव बाबुल के विचार में दलित साहित्य में मुक्ति के लिए संघर्ष का साहित्य है। उपरोक्त सभी मतों का सारांश यही है कि दलित साहित्य परंपरागत साहित्य नहीं है, वो साहित्य जिसमें दलितों का स्वाभिमान बोलता है, जिसमें दलित जीवन का अनुभूति एक अलग सी भाषा में लिखी गई है, जो पारंपरिक काव्य शास्त्रीय नियमों को अस्वीकार किया है, वो दलित साहित्य है। बाबूराव बाबुल के अनुसार क्या है? दलित साहित्य मुक्ति के लिए संघर्ष का साहित्य है। उपरोक्त जो सभी मतों हम आलोचना की है, वो आलोचना का सारांश यही है कि दलित साहित्य परंपरागत साहित्य नहीं है, वो साहित्य जिसमें दलितों का स्वाभिमान बोलता है, जिसमें दलित जीवन का अनुभूति एक अलग सी भाषा में लिखी गई है, जो पारंपरिक काव्य शास्त्रीय नियमों की अस्वीकार किया है, वो दलित साहित्य है। कुछ दलित लेखकों का मानना है कि केवल दलित व्यक्ति ही सच्चा दलित साहित्य लिख सकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ दलित लेखकों ने माना है कि और कोई दलित साहित्य नहीं लिख सकता, सिर्फ दलित लेखकों ही लिख सकते हैं। किंतु इधर देखा गया है कि कुछ गैर दलित लेखक दलितों के प्रति सहानुभूति अनेक यथार्थवादी रचनाएं की है। हिंदी में कौन कौन है? प्रेमचंद, नागार्जुन, निर्ला आदि ऐसे रचनाकार है जो दलित जीवन पर आधारित उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। अच्छा बच्चों, हम इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरी सब्जेक्ट अच्छी लगी, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर हम कल डिस्कस करेंगे दलित साहित्य की पृष्ठभूमि। हम इस टॉपिक को यहाँ रखते हैं।